सकता है, लेकिन क्या जीवन भर चला सकता है? ना, कोई होगा उससे भी दबंग लाके ठोक के निकल जाएगा, क्योंकि वो सिस्टम फॉलो नहीं करता। आज तक किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जिन लोगों ने भी सिस्टम को तोड़ा है, सिस्टम को अनफॉलो किया है, वो लोग कभी भी उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते। हर काम को करने का एक तरीका है। आपको ड्राइविंग करनी है, एक तरीका है। एरोप्लेन उड़ानी है, उसका भी एक तरीका है। समझ में आ रहा है? तो अपना तरीका बना ले। हमारे इंडस्ट्री में दिक्कत क्या आती है? यहाँ लोग अलग अलग नॉलेज, अलग अलग एजुकेशन लेके, अलग अलग ज्ञान लेके आए हुए होते हैं और वो सब अपने अपने तरीके अपनाते हैं इस बिजनेस में। मेरे दोस्त, आपका अपलाइन आपको हमेशा सिस्टम की बात बताता है। निगेटिव मत बोलो, पॉजिटिव रहो, सुबह उठ के कॉल करो, अपलाइन को रिपोर्ट करो, ट्रेनिंग में आया करो, मीटिंग में आया करो, गोल बनाओ, लिस्ट बनाओ। ये सब कौन बोलता है? अपलाइन नहीं बोलता, ये सिस्टम बोलता है। अपलाइन तो एक माध्यम है जो सिस्टम की बातें आप तक पहुंचाता है। लेकिन हम में से बहुत ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो इस गलत फहमी में रहते हैं कि ये काम, ये बात जो है वो अपलाइन बोल रहा है, और वो लोग अपलाइन की अवहेलना कर देते हैं, अपलाइन की बात नहीं मानते और बाद में अपना नुकसान झेलते हैं। आप अगर अपलाइन की बात नहीं मान रहे तो वास्तव में सच्चाई ये है कि आपने सिस्टम की अवहेलना की, आपने सिस्टम को तोड़ा। और अगर आप सिस्टम को तोड़ोगे तो कभी भी किसी फील्ड में आप सफल। मेरे दोस्त, आपकी काबिलियत कितनी है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप सिस्टम को कितना फॉलो करते हैं इससे फर्क पड़ता है। अच्छा मुझे बताइए, अगर किसी इंसान को यहां से दिल्ली जाना हो तो पैदल कितना दिन लगेगा? 2 दिन कम से कम तो लग ही जाएगा, 2 दिन 3 दिन। साइकिल से जाना हो तो भी 1 दिन 2 दिन लगेगा, और बाइक से जाना हो तो 4-5 घंटे, कार से जाना हो तो 3-3.5 घंटे, और अगर वो एरोप्लेन में बैठ गया तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा? हाँ या ना? यानी सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग, सफलता उतना आसान और उतने कम समय में हो रही है। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो अगर सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो जो डायमंडशिप आप 10 सालों में हासिल करेंगे, वो डायमंडशिप आपको 10 महीने में भी मिल सकता है। सिस्टम की ताकत होती है। अब एक और कमाल की चीज समझिए, एरोप्लेन में एक लंगड़ा बैठता है, अब कितने देर में दिल्ली पहुंचेगा? 1 घंटा, 1 घंटे में पहुंचेगा। कोई अंधा बैठता है तो, 5वीं फेल बैठता है तो, ग्रेजुएट बैठता है तो, एक IAS ऑफिसर बैठता है तो। इसका मतलब अगर आपने सिर्फ सिस्टम को फॉलो कर दिया तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी काबिलियत क्या है, आपकी काबिलियत कैसी भी हो, अगर आप सिस्टम के भरोसे चलते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपकी सफलता की गारंटी है, और कम समय में बाकी लोग जैसा भी आप भी सफल हो सकते हैं। काम करना है आज के बाद तो कैसे काम करना पड़ेगा? सिस्टम में काम करना पड़ेगा, सिस्टम के अनुसार काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या बोलता है सिस्टम? आइए आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा सिस्टम क्या अलाउ करता है, किस चीज की मनाही करता है। आइए, सबसे पहला द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। अगर आप सफल होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में तो सिस्टम बोलता है कि आपको उस फील्ड को अपने जीवन की सबसे पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा। इस दुनिया में खेल लेता हूँ, थोड़ा हॉकी भी खेल लेता हूँ, थोड़ा बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ, खेलते सब होंगे, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी अपने जीवन में किसको दिया? क्रिकेट को। इसलिए क्रिकेटर अच्छे हो। मेरे दोस्त, हमारे और आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें साथ साथ चलती है। एक इंसान एक समय में बाप का भी रोल करता है, भाई का भी रोल करता है, हस्बैंड का भी रोल करता है, चाचा का भी रोल करता है। इंसान एक ही है, लेकिन एक समय में हर चीज की रोल करता है और उसकी जीवन में हर रोल एक साथ चल रहा हो। ऐसा तो है नहीं कि रुको भाई अभी बाप वाला मोड ऑन है, अभी कोई भतीजा मत आ जाना, रुको भाई अभी तो चाचा वाला मोड ऑन है, अभी वाइफ मत आ जाना। ऐसा करते हैं क्या? करते हैं क्या? हम हर चीजों को अपने जीवन में साथ लेके चलते हैं, साथ लेके चलते हैं।
महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने जीवन में क्या करते हैं, उसी से आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन कितना आगे बढ़ते हैं, कितने सफल होते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में प्रायोरिटी ज्यादा किस चीज को देते हैं। आपकी लाइफ में प्रायोरिटी ज्यादा किस चीज की? आप जिस चीज की प्रायोरिटी देंगे आपको जीवन में वही मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? आज एक बिजनेस जो हमने परसों देखा, जो आपके और आपके परिवार के खानदान का इतिहास बदल सकता है, और हमने ये भी देखा कि एक आम इंसान के लिए इस बिजनेस के अलावा जीवन में कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो सोचिए इतना शानदार बिजनेस को हमें हमारे जीवन की कौन सी प्रायोरिटी में रखना चाहिए, पहली या दूसरी? लेकिन हम लोग करते क्या है? हमारे लिए गाय पालना, गाय को दूध निकालना पहली प्रायोरिटी होती है। हमारे लिए शादी ब्याह फंक्शन अटेंड करना पहली प्रायोरिटी होती है। हमारे लिए 20,000 की नौकरी करना पहली प्रायोरिटी होता है, और ये बिजनेस हमारे जीवन की सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है। फिर हम सोचते हैं कि यहाँ से कुछ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप भी अपने जीवन में वैल्यू उसी इंसान को देते होंगे जो आपको वैल्यू देता है। जहां जाते हो वहां से लात मार के अगर कोई भगा देता है, दोबारा मन करता है वहां जाने का? करता है क्या? आप भी अपने जानने वाले लोगों में, रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा दुलार उसी को करते होंगे, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसी को करते होंगे जो आपसे प्यार करता होगा, आपकी रिस्पेक्ट करता होगा, है या ना? जो आपसे नफरत करता होगा, जो आपसे ईर्ष्या करता होगा, जो आपसे जलता होगा, आप उससे जलो या ना जलो, दूरी जरूर बना लेते हैं। ये आदत होती है, ये नेचर है, ये नेचर है मेरे दोस्त, नेचर है, प्रकृति है ऐसा। वैसी अगर आप इस बिजनेस को नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे तो आने वाले समय में ये धंधा भी आपको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में सब कुछ करने के बाद बिजनेस को स्थान दीजिए और फिर आप इस बिजनेस में सफल हो जाइए, गलत सोच रहे हैं आप। आपको आपकी लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, सर आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल कैसे हुए? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगभग 14 साल हो गए। मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अच्छे पल भी देखे हैं और मैंने डायरेक्ट सेलिंग के वो पल भी देखे हैं जब 500 रुपए महीने का कमाने के लिए मुझे इस इंडस्ट्री में सोचना पड़ता था। घर से निकलते थे तो शाम को खाना क्या खाएंगे इस चीज के लिए हमें सोचना पड़ता था। परिस्थितियां, सिचुएशन खराब भी हमने देखी है और अच्छी भी देखी है, लेकिन आज तक चाहे कंडीशन सिचुएशन कैसी भी हो, मैंने इस बिजनेस को अपने जीवन की सबसे पहली प्रायोरिटी बनाया था, सबसे पहली प्रायोरिटी बनाया था। कारण आज लोग 20,000 की नौकरी को सबसे पहली प्रायोरिटी बनाते हैं। मेरे दोस्त, मेरे पास कम से कम 4-5 लाख रुपए कमाने का मौका था। मैं डॉक्टर बनने वाला था और मैं चाहता तो डॉक्टर बन के भी अच्छे पैसे कमा सकता था, क्योंकि एक अच्छी इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ाई कर रहा था। लेकिन मैं समझ गया था या तो अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं या तो अच्छे डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं, और मैंने उस समय निर्णय लिया कि मुझे एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बनना है, क्योंकि डॉक्टर बन के मैं कुछ लोगों की जिंदगी बचा सकता हूँ, लेकिन एक डायरेक्ट सेलर बन के मैं लाखों लोगों की जिंदगी बना सकता हूँ, और वो लाखों लोग प्रायोरिटी सेट किया कि मुझे इस इंडस्ट्री को अपने जीवन की पहली कैरियर प्रायोरिटी देनी। और मुझे याद है कि मैं जब तक सफल नहीं हुआ था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मैं कभी घर नहीं गई, मैंने कभी कोई शादी फंक्शन अटेंड नहीं की। मुझे कई लोग बोलते थे जब तू किसी की शादी में नहीं जा रहा तेरे में कौन आएगा? मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मेरे में वही आएगा जो सफल है। सफल लोगों के साथ शादी मनाएंगे, प्रॉब्लम क्या है? शादी में लोगों को बुलाना महत्वपूर्ण है या जीवन में सफलता महत्वपूर्ण है? बताइए मुझे, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? मैं देखता हूँ घर में किसी के नल खराब हो जाता है और वो नल में सर घुसेड़ के बैठ जाता है, गुरुजी नल खराब है। जब तक आपके जीवन में ये इंडस्ट्री या बिजनेस ये दूसरी तीसरी प्रायोरिटी में रहेगा मेरे दोस्त, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। सफल होना है तो अपनी जिंदगी की पहली प्रायोरिटी में इस बिजनेस को आपको लाना। ला सकते हो? ला सकते हो? जब पहली प्रायोरिटी में लाओगे ना, ये दुनिया आपको चिढ़ाती है, आपको बोलती है पागल हो गया है। मेरे क्लाइंट बोलते थे कि बेटा जब ये दुनिया तुझे बोलने लगे
तू पागल हो गया है, समझ लेना सब कुछ सही चल रहा है और सफलता आने वाली है। क्योंकि होशियार लोग नौकरी करते हैं, इतिहास तो पागल लोग ही बदलते हैं। सवाल खुद से पूछना, क्या आज आपकी हरकतों से क्या लोग आपको बोल रहे हैं तुम पागल हो गए हो? अगर नहीं बोल रहे हैं समझ लो सफलता भी दूर है। बोलना चाहिए, क्योंकि हर सफल इंसान को आम लोगों ने पागल ही तो बोला है। एपीजे अब्दुल कलाम लोग पागल बोलते थे, धीरूभाई अंबानी लोग पागल बोलते थे, लसन भाई पटेल लोग पागल बोलते थे, महेंद्र सिंह धोनी लोग पागल बोलते थे। पागल हो गया ये, सरकारी नौकरी छोड़ के बैठ उठा के दौड़ता फिरता है, पागल। अगर लोग आपको बोल रहे हैं तो पागल हो गया है, समझ लेना मामला अभी सही चल रहा है। और अगर अभी पागल नहीं बोल रहे हैं मतलब समझ लो तुम्हारा भी कुछ होने वाला, थोड़ा जोर और लगाना, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, थोड़ा बिजनेस को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी में और लाना पड़ेगा। पहले जितने भी सीनियर लीडर हैं आप उनकी हरकत देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि इन्हें सफलता ऐसी नहीं मिली। सफलता जिंदा शहीद होना मांगता है। सफलता के लिए एक जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, सफलता के लिए एक तड़प होनी चाहिए। किसी गुरु से एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी सफलता का रहस्य क्या है? गुरुजी ने बोला कल सुबह मिलना, नदी के किनारे बताता हूं सफलता का रहस्य, सफलता हासिल कैसे की जाती है। वो सुबह सुबह पहुंचा और गुरुजी उसको लेके अंदर नदी में गए। जब पानी उसके गले तक आया तो गुरुजी ने उसका सर पकड़ा और जोर से पानी के नीचे डुबा दिया। अब वो छटपटा रहा था, सांस उसको लिया नहीं जा रहा था, लेकिन गुरुजी थोड़ा सा हट्टे कट्टे थे, दबाए रखे अंदर। 1 मिनट 2 मिनट वो हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसको पानी से ऊपर निकाल ही नहीं रहे। जब लगा कि अब ये खत्म होगा तब गुरुजी ने उसको ऊपर उठाया। अब जैसे वो ऊपर आया गुरुजी को भूल के भागना शुरू किया किनारे की तरफ। दौड़ने लगा, किनारे पहुंचा और वहां रेत पे लेटा और जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी निकले मुस्कुराते हुए, बोला गुरुजी सफलता का रहस्य तो पूछा था, तुम तो मेरे जान के पीछे लग गए, आज तो जान ही ले लेते। बोला बेटा एक चीज बता, जब तुम पानी के अंदर था तो तेरे दिमाग में क्या चल रहा था? बोला कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ एक चीज चल रहा था कि किसी भी तरीके से मुझे पानी से बाहर आना है। मैं जोर लगा रहा था और अपनी आखिरी ताकत लगा रहा था कि आपसे पीछा छुड़ाऊं और पानी से बाहर निकल जाऊं। गुरुजी ने बताया यही है सफलता का रहस्य। जिस दिन तेरे काम की ताकत सबसे लास्ट दम तक तेरे काम में लग जाए, कदम पाने लगे तेरे पास सफलता की, जैसे आज अपनी मौत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए तेरे अंदर तड़प थी, जिस दिन सफलता की तड़प आपके अंदर आ जाएगी उस दिन तुम सफल हो जाओगे। ये आपके अंदर डायमंड बनने का तड़प आना चाहिए। अगर आपकी रैंक नहीं निकलती है, आपके क्वार्टरली टारगेट क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो आपको नींद नहीं आना चाहिए। हम लोग काम करते थे और किसी कारणवश हमने 500 ईस्वी का टारगेट बनाया, अगर 450 ईस्वी होता था उस रात हमें खाना खाने का मन नहीं करता था। हम इतना प्यार करते थे इस बिजनेस, दिन रात हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता था, घर परिवार कुछ नहीं, सिर्फ सक्सेस सक्सेस सक्सेस। 4 साल अगर सक्सेस के लिए भाग गया, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे भागी थी। ये होता है सक्सेस का मतलब। आपको पहली प्रायोरिटी में बिजनेस को रखना, समझ में आ रहा है? सपनों में प्लान आना चाहिए, सपनों में